नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को गति दे दी है। विभाग ने पदस्थापन आदेश जारी करने से पहले सभी अधीक्षकों, सीएमएचओ, पीएमओ, सीएससी, पीएससी व अन्य चिकित्सा संस्थानों से स्वीकृति कार्यरत और रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों का संस्थावार विवरण 16 जुलाई तक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में मांगा है। निदेशक द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि वार्ड बॉय और स्वीपर के पद इस विवरण में शामिल नहीं किए जाएंगे। समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। विभाग की इस कवायद से संकेत मिल रहे हैं कि विभाग आवंटन के बाद चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश जल्द जारी किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित किया गया था, जिसके बाद अब नियुक्ति आदेश का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करीब 9,500 पदों पर आयोजित हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां लेवल 2 का दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 2 गुना सूची में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 21 जुलाई से 13 अगस्त तक किए जाएंगे। तो वहीं लेवल 1 के अभ्यर्थियों को अभी भी दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी होने का इंतजार है। लेवल 1 और लेवल 2 के परिणाम 27 मई से 11 जून के बीच जारी किए गए थे। परिणाम को 1 महीना बीत जाने के बाद जहां लेवल 2 का दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी हो गया है, तो वहीं लेवल 1 के दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी होना बाकी है, जिसके बाद अब लेवल 1 के अभ्यर्थी लगातार डीवी कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि लेवल 1 में डिलीट हुए सवालों और विवादित सवालों को लेकर हाईकोर्ट में मामला लंबित चल रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि लेवल 1 का डीवी कार्यक्रम कब तक जारी होता है। राजस्थान जेल विभाग की 2 भर्तियों की रफ्तार में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जेल प्रहरी भर्ती 2024-25 के सभी चरण पूरे होने के बाद अब जहां नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है, तो वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग की डिप्टी जेलर भर्ती 2024 में 19 नवंबर 2025 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बावजूद 634 अभ्यर्थी पिछले 7 महीनों से शारीरिक दक्षता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। जेल महानिरीक्षक के अनुसार पीईटी 15 जुलाई से शुरू होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नियुक्तियां मिल सकेंगी। ऐसे में 2024 में शुरू हुई यह भर्ती 2026 के अंत या 2027 तक पूरी होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अब राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को आकर्षित कर रही है। आयोग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अजमेर, जोधपुर और जयपुर में ही 34,816 अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। प्रदेश भर में करीब 12,30,000 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, यानी कि हर 35वां अभ्यर्थी दूसरे राज्य से है। बाहरी अभ्यर्थियों के लिए जोधपुर सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बना, जहां करीब 23,000 अभ्यर्थी पहुंचे। इसके बाद अजमेर में 7,000 और जयपुर में 4,816 बाहरी अभ्यर्थियों को केंद्र आवंटित किए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश और झारखंड के अभ्यर्थी शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित भर्ती, स्थायी सरकारी नौकरी, 7वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान और पदोन्नति की बेहतर संभावनाओं के कारण राजस्थान की शिक्षक भर्ती प्रदेश भर के युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिव्यांग कोटे से नियुक्त शिक्षक चंद्रेश को बड़ी राहत देते हुए शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़ से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुनः मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट की अनुमति के बिना याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाए तथा उनकी सेवा समाप्त नहीं की जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया है कि चंद्रेश की नियुक्ति दिव्यांग आरक्षण के तहत हुई थी। नियुक्ति से पूर्व उनकी मेडिकल जांच की गई थी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसके बावजूद दोबारा मेडिकल जांच कर दिव्यांगता का प्रतिशत कम दर्शाया जा रहा है। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई और पुराने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच भी नहीं की गई। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने पर रोक लगा दी है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।